नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नॉर्वे के सबसे बड़े फंड ने अडानी ग्रीन से हटाया निवेश। पहले अडानी पोर्ट्स, अब अडानी ग्रीन से भी फंड ने बनाई दूरी। नॉर्वे के 1.2 ट्रिलियन डॉलर के सरकारी वेल्थ फंड ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से अपना निवेश खत्म करने का फैसला किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड माना जाता है। फंड ने कहा है कि उसने यह कदम गंभीर भ्रष्टाचार या गंभीर वित्तीय अपराध से जुड़े जोखिमों की वजह से उठाया है। हालांकि फंड ने इन आरोपों का विस्तार से खुलासा नहीं किया है। बता दें, नॉर्वे के सेंट्रल बैंक नार्गेस बैंक ने मई 2024 में अडानी पोर्ट्स को भी अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया था। अब अडानी ग्रीन को भी निवेश सूची से हटा दिया गया है। बता दें, नॉर्वे फंड पहले भी कई भारतीय कंपनियों में निवेश खत्म कर चुका है। इस खबर के बाद तंज कसे जा रहे हैं कि अडानी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ईरान पर ट्रंप नाराज, बोले मुझे ये बात पसंद नहीं आई, खुश नहीं हूं। ईरान पर संभावित हमले की आशंका, कई देशों ने जारी की एडवाइजरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ हुई हालिया बातचीत के बाद वो ईरान से खुश नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने अभी ये फैसला नहीं किया है कि वो ईरान पर हमला करेंगे या नहीं। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि वो हमें वो देने के लिए तैयार नहीं है जो हमें चाहिए, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में हुई बातचीत पर यह पहली टिप्पणी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी आपको करना पड़ता है। बता दें, ईरान पर संभावित अमेरिकी हमलों की आशंका को लेकर शुक्रवार को कई देशों ने क्षेत्र में मौजूद अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की। ब्रिटेन ने तेहरान स्थित अपने दूतावास से अस्थायी रूप से कर्मचारियों को हटा लिया और अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। चीन, भारत और कनाडा सहित कई देशों ने संभावित संघर्ष को देखते हुए अपने नागरिकों से जल्द ईरान छोड़ने की अपील की है। जर्मनी और फ्रांस ने इजरायल की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की। इस बीच अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुले युद्ध जैसे हालात, अमेरिका ने पाकिस्तान का किया समर्थन। ट्रंप बोले जरूरत पड़ी तो करूंगा दखल, पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को कहा है कि वो पाकिस्तान के खुद की रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध जैसी स्थिति होने की बात कही है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। यह बयान पाकिस्तान द्वारा बड़े शहरों में किए गए हवाई हमलों के बाद आया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता है क्योंकि वो तालिबान से होने वाले हमलों के खिलाफ अपनी रक्षा कर रहा है। अमेरिका अफगान तालिबान को एक आतंकवादी संगठन मानता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देने के लिए तैयार है। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख का वो सम्मान करते हैं और पाकिस्तान इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। महाकाल मंदिर पहुंचे धनखड़, बोले अहंकार से ऊपर उठें। इससे पहले बोले हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चुप्पी तोड़ने के बाद लगातार बोलना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि हर किसी को अहंकार, ईर्ष्या, दुर्भावना और प्रतिकार की भावना से ऊपर उठना चाहिए। उनके इस बयान के भी मतलब निकाले जा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को अपने इस्तीफे के कारणों पर बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं। बता दें, इस बयान से इसलिए हलचल मची क्योंकि पिछले साल जुलाई में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तो सरकार की ओर से कहा गया था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिया है। केजरीवाल को राहत पर अन्ना हजारे का बयान, किया फैसले का स्वागत, बोले न्यायपालिका सर्वोच्च। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला मानना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च है। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को सलाह दी कि वो समाज और देश के लिए काम करें और सिर्फ खुद अपनी पार्टी के बारे में ना सोचें। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने पहले केजरीवाल की आलोचना की थी तब अदालत का फैसला नहीं आया था।
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी अन्य लोगों को शराब नीति मामले में बरी कर दिया। अदालत ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे इस मामले में किसी बड़ी साजिश या आपराधिक मंशा का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जेएनयू के 14 छात्रों को जमानत, लेकिन रिहाई पर लगी सख्त शर्तें। कागज पर मिली बेल, छात्र अभी भी हिरासत में। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में हुए विवाद के मामले में 14 छात्रों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये छात्र जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने इस समय पुलिस का विरोध किया जब पुलिस ने शिक्षा मंत्रालय की ओर मार्च करने से रोकने के लिए कैंपस गेट बंद कर दिए थे। हालांकि कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। छात्रों को तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा, पहले उनके स्थायी पते की जांच होगी, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा और कई कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। इस वजह से कहा जा रहा है कि जमानत कागज पर मिली है, लेकिन असल में अभी रिहाई नहीं हुई है। बता दें, जेएनयू में इस महीने माहौल पहले से तनावपूर्ण है। यूजीसी के नियमों के विरोध में छात्र संघ ने पहले भी प्रदर्शन किया था। छात्र संघ का आरोप है कि एबीवीपी के सदस्यों ने रैली में पत्थरबाजी की। वहीं एबीवीपी ने इन आरोपों को खारिज किया। पुलिस का कहना है कि छात्रों ने बिना अनुमति मार्च करने की कोशिश की थी। फिलहाल कैंपस में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। भारत पहुंचे कनाडा के पीएम, व्यापार बढ़ाने पर जोर, इंडिया कनाडा रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शुक्रवार को भारत पहुंचे। वो भारत के साथ रिश्तों को नई शुरुआत देना चाहते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने पर जोर देंगे। मार्क कार्नी मुंबई पहुंचे, जहां वो उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रविवार को नई दिल्ली जाएंगे। सोमवार को उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी से होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मार्क कार्नी इंडिया कनाडा CEO फोरम को भी संबोधित करेंगे। दौरा खत्म करने के बाद वो कनाडा वापस लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि कनाडा अमेरिका के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करना चाहता है। एप्स्टीन फाइल्स में हिलेरी क्लिंटन के बाद बिल क्लिंटन की गवाही। बिल क्लिंटन बोले, कुछ गलत नहीं किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की एक समिति से कहा कि एप्स्टीन से जुड़े मामले में उन्होंने कुछ नहीं देखा और कुछ भी गलत नहीं किया। न्यूयॉर्क में बंद कमरे में पूरे दिन चली सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति ने फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हाल में जारी फाइलों में उनके नाम आने को लेकर सवाल किए गए। उनमें एक तस्वीर भी शामिल है जिसमें बिल क्लिंटन एक अज्ञात व्यक्ति के साथ हॉट टब में दिखाई दे रहे हैं। उनकी गवाही ऐसे समय आई जब एक दिन पहले उनकी पत्नी और अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने समिति से कहा था कि उन्हें भी एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं बिल क्लिंटन ने कहा कि अगर उन्हें जरा भी अंदेशा होता कि एप्स्टीन क्या कर रहा है तो वो उससे संबंध तोड़ लेते और उसके विमान में कभी यात्रा नहीं करते। उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, मैं खुद उसे अधिकारियों के हवाले कर देता। ट्रंप का बड़ा फैसला, एंथ्रोपिक से काम बंद, पेंटागन ने बताया जोखिम। एंथ्रोपिक को झटका, ओपन एआई को मिला मौका। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है कि एंथ्रोपिक के साथ काम बंद किया जाए। पेंटागन ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन जोखिम घोषित करने की बात कही। रक्षा विभाग और अन्य एजेंसियों को 6 महीने के भीतर कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर एंथ्रोपिक ने इस बदलाव में सहयोग नहीं किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एंथ्रोपिक ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। कंपनी का कहना है यह फैसला गलत है और इससे खतरनाक मिसाल बनेगी। इस बीच एआई क्षेत्र में एक बड़ा घटनाक्रम और सामने आया है। ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि उनकी कंपनी ने अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसे ट्रंप प्रशासन ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दिया है, उसके साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत ओपन एआई अपने एआई मॉडल्स को गोपनीय क्लाउड नेटवर्क पर तैनात करेगा। अब अमेरिका में एआई, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य इस्तेमाल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सेमीफाइनल की जंग, पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में शनिवार को पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मैच पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुकाबला बेहद अहम है।
अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो वह सेमीफाइनल की रेस में बना रहेगा। इंग्लैंड ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड को हराया, जिससे पाकिस्तान को एक और मौका मिल गया है। फिलहाल पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 अंक है। जीत मिलने पर उसके 3 अंक हो जाएंगे और वो न्यूजीलैंड के बराबर पहुंच जाएगा। ऐसे में सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट से हो सकता है। इंग्लैंड पहले ही ग्रुप में टॉप पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.